लेकिन जब हम यूनियन के साथ जुड़े नहीं जी और वहाँ पर जाके हमने एकजुट होकर और सबने हमारा सहयोग दिया, वहाँ पर नारे लगवाए जी हमने, और जब हमारा को काम मिला जी। सरकार ने जो मेडिकल किट देनी चाहिए वो मिल रही है आपका? बड़ा मिल रही है, पन्ना बांध फिर। अच्छा, पन्ना बांध रहा, सही बात है भाई, देख लो भाई, पन्ना बांध रहा है खुद ही, मेडिकल किट की तो दूर की बात है। 1.5 से देखा दूर कोल लगा एक वो मिला जी रबजाया, और ये कह रहे भी साफ करना, सारा साफ कर रहे हैं जी। खाना खाने का भी टाइम नहीं है जी मारे बच्चे भी पाँव में भी छाले पड़ गए जी आज हमारे यहाँ, फिर किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है जी। ये देखो कि ग्रेजुएशन करने के बाद मनरेगा में ये काम कर रहा है। मैं परवीन कुमार और आप देख रहे हैं इनकलाब हरियाणा। दोस्तों, हमने पहले भी मनरेगा मज़दूरों की जो समस्याएं हैं उनको उठाया है। कलायत के आसपास के गाँव में मनरेगा मज़दूर काम करते थे, उनकी जो समस्याएं थी, काम के दौरान उनको किन किन समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ता था, हमने लगातार उनको कवर किया है। आज हम यहाँ पुंडरी के पास में गांव है फरड़, उसकी लेबर है जो कोड़ गांव की जो नहर है उसके आसपास काम कर रही है, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको किन किन समस्याओं का काम के दौरान सामना करना पड़ रहा है और इनका काम कब से स्टार्ट हुआ है, कितने दिन का आगे चलेगा और कितने दिन बाद इनका काम चला है। जैसे कि इनसे हम बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि 4-5 साल लगातार गांव में कोई काम नहीं था पिछले 4-5 साल से। अभी इन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त से मज़दूरों की एकजुटता के दम पर अभी काम शुरू करवाया है। तो अभी देखते हैं इनको किन किन सिचुएशन का सामना करना पड़ा काम करवाने के दौरान, तो इन्हीं की ज़ुबान से हम पूछते हैं। तो बने रहिए दोस्तों। अभी हमारे साथ मनरेगा में मज़दूर जो काम कर रहे हैं उनकी मेट है हमारे साथ, तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किन किन परेशानियों का सामना पड़ा काम शुरू करवाने को लेकर के। नाम क्या है जी आपका? जी सोनिया जी। अच्छा सोनिया जी, आप ये बताइए आप को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? आपका कितने दिन से गांव में काम नहीं चल रहा था? पिछले 4 सालों से काम नहीं चल रहा था जी। अभी जो हमने मार्च से शुरू किए थे जी कागज़ लेने के लिए, हमने सरपंच से भी बहुत रिक्वेस्ट की जी, बड़ी मुश्किल से हमने ये काम शुरू करवाया जी। मतलब बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा जी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 3 महीने तक हमारी डिमांड वहीं पर पड़ी रही जी। उसका कोई वानी हुआ जी। फाइल भी लगाई हमने जी उसकी फल्गू की 1.5 महीने से, उसका भी कुछ नहीं बना जी। फिर हमने यूनियन के साथ जुड़े जी, मनरेगा यूनियन के मदद से हमने ये काम मिला जी। हम ज्ञापन देखा, उसके बावजूद हमारे पास फ़ोन आया जी, उसके बाद हमने काम मिला जी। अच्छा, आप कितने दिन पहले जो क्रांतिकारी मनरेगा मजदूर यूनियन है हरियाणा में काम करती है, कलायत के आसपास में काफ़ी गांव में उन्होंने काम शुरू करवाया है, तो आप कितने दिन पहले मिले उनसे? जी अभी मिले थे उनसे, तो हम तो 1-2 महीना पहले उन्हें जब उनसे बात हुई तो उनने भी कहा कि चलो आप बाट देख लो, कभी काम मिल जाए। लेकिन उनसे बात की, लेकिन फिर भी उनके बावजूद भी हम कई बार चक्कर लगाए पुंडरी के, डांड के, ABPO के पास भी, लेकिन उसका कोई वाह नहीं हुआ जी। हमने फाइल भी लगा के, हम बार बार फ़ोन भी करा जी, हमारे नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे जी, सरपंच ने भी जी, उसने भी जी। फिर हम जाके भी आए जी वहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। लेकिन जब हम यूनियन के साथ जुड़े नहीं जी और वहाँ पर जाके हमने एकजुट होकर और सबने हमारा सहयोग दिया, वहाँ पर नारे लगवाए जी हमने, और जब हमारा को काम मिला जी। अच्छा, आप ये बताइए यहाँ पे कितनी लेबर, कितने मजदूर काम कर रहे हैं अभी आपके यहाँ पे? यहाँ पर जी हमारे 50-55 आदमी काम कर रहे हैं जी। अच्छा, मतलब कितने दिन का काम है इनका यहाँ पे, कितने दिन का मिला हुआ है आपको? जी 8 दिन का स्टोर निकला हमारा। अच्छा, 8 दिन का मिला है। तो अभी जैसे अभी काम के दौरान तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जैसे कुछ जो सरकार की तरफ से, वैसे तो सैनिटाइज, मास्क, अभी कोरोना का जो दौर चल रहा है, सरकार को वो उपलब्ध करवाने चाहिए। किराया मज़दूरों को सरकार को देना होता है, पानी की समस्या, छाया, अगर कोई महिला जैसे बच्चा है कोई छोटा, तो उसकी भी मतलब एक हद तक व्यवस्था करनी होती है छाया पानी की। क्या वो सरकार आपको देती है या ऐसे ही किसी पेड़ की छांव में आप बैठ के? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं कर रखा जी, ऐसे ही मुसीबतों का सामना कर रहे हैं जी, ऐसे धूप में काम लग रहे हैं जी, ऐसे ही बैठे, ना कोई सरकार ने कोई सुविधा नहीं करी जी हमारे वास्ते जी। अच्छा, बस आपको तो काम में बता दिया और आप मतलब चाहे धूप में बैठो या छाँव में बैठो, कोई वो नहीं। अभी हम मनरेगा मजदूर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन हालातों में, आप देख सकते हैं वो काम कर रहे हैं। ऐसे हालातों में 309 रुपये उनको सिर्फ दिन की दिहाड़ी मिलती है, वो उनके लिए कहाँ तक जायज़ होती है और कहाँ तक नाजायज़ होती है। तो दोस्त, क्या नाम है आपका? संजय कुमार।
संजय कुमार जी, आप यहाँ पे ऐसे हालातों में हम देख रहे हैं काम कर रहे हैं, आपको मतलब जो आपकी दिहाड़ी है कितनी मिलती है आपको? 309 रुपये में देख ले रहा भाई, क्या हाल है? 309 रुपए में ये काम करना पड़ रहा है। हाँ, देखिए। तो आपकी क्या मांग है कि सरकार को कैसे हालातों में मतलब कैसे क्या क्या उपलब्ध कराना चाहिए? आपकी दिहाड़ी कितनी होनी चाहिए? मांग तो दूर की बात है, 309 भी नहीं, 8 दिन बड़ी मुश्किल दी है ना। अच्छा, काम ही नहीं मिल रहा? काम ही नहीं मिल रहा, 4 साल तक मर रहा तो। अच्छा हाँ, तो अभी आपकी क्या मांग है कि आपकी दिहाड़ी कितनी होनी चाहिए? 700 रुपये, 700 रुपये तो होने चाहिए कम से कम इस साल तक तो। अच्छा, 700 जिस हिसाब से काम है, बुरा हाल सारा दिन। और इन हालातों में तो काम वैसे भी नहीं, मतलब मनरेगा का काम नहीं आता, और ये चोट भी लगी भाई का ये बता रहा है। जैसे सरकार ने जो मेडिकल किट देनी चाहिए वो मिल रही है आप तक? कड़ा मिल रही है, पन्ना बंद है फिर। अच्छा, पन्ना बांध रहा, सही बात है भाई, देख लो भाई, पन्ना बांध रहा है ये खुदे। मेडिकल किट की तो दूर की बात है, ये तो अपने मतलब सामने है कैमरा का सारी चीजें, कोई ये वाहवाही बात नहीं है, ये जमीनी हालात ही है मजदूरों के कि आज। हाँ दोस्त, 4 साल हो गए कोई काम नहीं मिल रहा था। एक बार मिला था 15-20 दिन का काम, तो उसमें पता क्या दिहाड़ी 100 रुपये दिहाड़ी दी भाई। 20 दिन के काम के 2000 रुपये बनाए, सारे खा गए। बीच में खा गए मतलब है? सारे खा गए भाई सारे। तो यहाँ पे एक महिला और है हमारे साथ, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम सरोज है जी, गांव फरड़ से हैं जी। अच्छा, आपको मतलब क्या समस्याएं हैं आपकी, थोड़ा ये बताइए। हमने तो जी 25 साल हो गए गांव फरड़ में आए हैं ना जी, आज लग कोई मार को मजदूरी नहीं मिलेगी जी। हमारी सासू भी और हम भी जी, आज लग कोई यहाँ कोई कामयाब नहीं हुआ जी। हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, आज तक कोई रोजगार नहीं मिला। ये लेडीज आई है जी, सोनिया बहू मारी, ये बड़ी मुश्किल से काम लेकर आई है अब, और इसका भी बड़ी मुश्किल से काम मिला जी। बहुत हालात गुजरने पड़े इसको जी, और इसका कैसे नहीं काम मिला। और इसने हमारे यहाँ 50 लेडीज और जेंट्स हैं जिनको काम मिला अब, और गांव में कोल में काम मिला है जी, काम ब्याह मिला है जी। दूर वहाँ के गांव आग जी, देरड़ू से लेकर दूर कोल तक का एक वो मिला जी रबजाया। और ये कह रहे हैं भी साफ करना, सारा साफ कर रहे हैं जी। एक खाना खाने का भी टाइम नहीं है जी मारे को, मारे बच्चे भी पाँव में भी छाले पड़ गए जी आज हमारे यहाँ। फिर किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है जी। अच्छा, कोई टैबलेट नहीं जी, कोई पट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं जी। कोई नो भी नहीं कह रहा जी आपने चाय पीनी है या ना पीनी है, कितनी आपको मजदूरी मिल रही है, कितनी ना मिल रही है। आपकी मांग क्या है कि कितने मिलने चाहिए आपने? हमारी मांग तो यह जी, हमारी तो 700 रुपये दिहाड़ी तो माननी मिलनी चाहिए जी। अच्छा, 700 रुपए के आसपास आपकी दिहाड़ी होनी चाहिए जी। घर का खर्चा हमारा 300-400 रुपये में चल जा, बाकी हम आगे आने के लिए हमारे बच्चों को कुछ सुविधा हो जी। मेरे लड़के हैं जी, दोनों BA कर रहे हैं जी, और आज ये देखो कैसी चला रहे हैं जी। वहाँ बैठो देखो जी, वो एक लड़का मेरा हो खड़ा जी, एक ये खड़ा है, एक पीछे रहा। तो बिल्कुल, तो BA करे हुए नौजवान ना तो मिलाते हैं आपने तो भाई ये BA कर रहे हैं नौजवान, ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी। ये देखो कि ग्रेजुएशन करने के बाद मनरेगा में ये काम करना पड़ रहा है। तो सरकारें आवें जावें, कभी कांग्रेस आवेगी, कभी भाजपा आवेगी, सरकारें आंधी जांधी रहेंगी, लेकिन जो नौजवानों ने मिलना चाहिए, असल समस्या है उनकी रोजगार की। आज पूरा देश में 30 से 35 करोड़ लगभग नौजवान बेरोजगार हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करने की बजाय सरकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स करेगी, बड़े बड़े वादे करेगी, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी नौजवानों ने, इस ढंग की बात होंगी। लेकिन उल्टी जो 12 करोड़ नौकरी छीन ली मोदी सरकार ने या भाजपा सरकार ने जो सत्ता में है फिलहाल, और ये नौजवान जो ग्रेजुएशन करे हुए ये काम कर रहे हैं, जिनको एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, कहीं अच्छी जगह पर काम मिलना चाहिए, उस काम की बजाय मजबूरी में ऐसा काम करना पड़ा है नौजवानों ने। तो ये आज हमारा देश का युवा के हालात हैं, और ये हमारे देश के मेहनत कश कौम के हालात हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।